लिए प्रोनाउन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप जवाब देंगे? देखो, इसके दो शब्दों से मिलकर बना है प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस, एकदम ध्यान से समझना। प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, और नाउन का मतलब होता है नाउन। माने नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सिंपल सी बात है। प्रो का मतलब होता है के। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन ही पहले इसका देख ले। प्रो है, प्रो का मतलब होता है के स्थान, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा या नाउन, जो भी कहिए। यहाँ से क्या मानो, छोटा सा आपका डिफिनेशन हो गया कि सर्वनाम वह होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात रहा आपका कि प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। याद करो, जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रोनाउन के बारे में तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है के स्थान, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो सर्वनाम वह होता है जो नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मत भूलिएगा इसका। अच्छा, एक चीज़ बता देते हैं ना कि अंग्रेजी में भी लिख लो, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज द प्लेस ऑफ नाउन। डिफिनेशन लिख सकते हैं अंग्रेजी में, आप सब याद कर लेना है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच, काला स्पेलिंग डब्ल्यू, विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन यानी प्रोनाउन माने, प्रोनाउन इज माने है, ए वर्ड माने एक शब्द, विच माने जो, यूज माने प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्लेस ऑफ ए नाउन यानी एक नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। अब बात समझो काका आप कहेंगे, जैसे अगर हम राम लिख दें, राम क्या लिखते हैं? राम, तो ये क्या है बाबू? नाउन है। लेकिन राम की जगह पर अगर ही लिख दें तो ही का आपका है? प्रोनाउन। तो कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बताओ राम है तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? तो ही कहिएगा। राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही। अगर किसी, आप राम नहीं, किसी भी पुरुष का नाम हो, किसी भी पुरुष का नाम हो, तो उसके लिए हमेशा हम लोग ही का यूज करते हैं। सीता हो, सीता, सीता हो तो इसके लिए सी लिखते हैं। तो सीता का एक प्रकार का नाउन है, और सी का है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो, आप समझते चलो, ये सब लोग जान गए हैं। अगर मैं कहूँ कि मी लिखता हूँ, मी, ये भी प्रोनाउन है। आई लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। यू लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। दे लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। वी लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। अस लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। माई लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। हीज लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। हिम लिखता हूँ, ये भी प्रोनाउन है। हर लिखते हैं, ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, ये सब जितने माई लिखते हैं ये भी प्रोनाउन है। आवर लिखते हैं ये भी प्रोनाउन है। आवर्स लिखते हैं ये भी प्रोनाउन है। ईयर लिखते हैं ये भी प्रोनाउन है। सारा चीज़ जो नीचे लिखा गया है यानी ये सभी प्रोनाउन है, ये सभी प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। तो मी अगर कहीं आ गया वाक्य में तो सीधा आप कहेंगे प्रोनाउन है। आई आ गया तभी आप कहेंगे प्रोनाउन है। आस आ गया तभी कहेंगे प्रोनाउन है। ये जितने शब्द आप देख रहे हैं अगर आपको कहीं दिखाई दे दे तो सीधे आप कहेंगे क्या है? प्रोनाउन है। माने मी भी रहेगा तो प्रोनाउन, आई भी रहेगा तो प्रोनाउन, यू भी रहेगा तो प्रोनाउन, दे भी रहेगा तो प्रोनाउन, अस भी प्रोनाउन है, माई भी प्रोनाउन है, हिज भी प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन, हर भी प्रोनाउन, माई भी प्रोनाउन, आवर भी प्रोनाउन, आवर्स भी प्रोनाउन, ईयर भी प्रोनाउन। ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। तो समझ में आया ना प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और जब भी आपसे कोई पूछे इस चीज़ को तो आप तुरंत बता सकते हैं। राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही।
सीता के लिए सी लिखेंगे और इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगर आप लिख लिए होंगे तो चल रहे हैं हम लोग प्रोनाउन के प्रकार के पास। आपको एक बार पढ़ाए थे, आज प्रोनाउन के जब प्रकार की बात करेंगे तो लगभग ये 7-8 प्रकार का होता है। 10 प्रकार के होते हैं। चलिए, 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं लड़की के, जैसे कहा नाम है। आइए मिटाएं इसको, को बढ़िया से इसको याद कर लेना है तुम लोग को। प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। पहले तो हम लोग 10 प्रकार के नाम लिख ले एक बार। पर्सनल प्रोनाउन, नमस्ते। पहला बाबू आपका है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन, अच्छा, पर्सनल के हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकेंड, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसके हिंदी में हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नहीं दृढ़ता सूचक लिखना, निज मत लिखना। दृढ़ता सूचक एम्फेटिक माने होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये सब आप लोग लिख लिए ना, मिटा दिया जाए, इतना मिटा देते हैं बस। चलो 4 नंबर लिख लो। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद से एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 5 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हम लोग, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट माने होता है बांटना। विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं इसका हम लोग। एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको हम लोग परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं हम लोग। उसके बाद से एक आपका होता है 7 नंबर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका हम लोग जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम,
उसके बाद से 8 नंबर ये मिटा देते हैं। सब आप लोग याद रखिएगा। पूरे 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिनका नाम इस समय लिख रहे हैं आप। 8 नंबर आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको आप हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जिसका हम हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अधिकार वाचक सर्वनाम कहते हैं। एक होता है डिफिनिट प्रोनाउन जिसको हम लोग निश्चित सर्वनाम कहते हैं। इसको नोट कर लो, एकदम याद भी कर लेना है तुम लोग को नोट के साथ साथ। देखो पर्सनल प्रोनाउन की हम लोग बात करेंगे। प्रोनाउन तो देख लिए ना। यह पहला प्रोनाउन है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन हुआ होता है ना जो व्यक्ति के बारे में बताता है। याद कर लो, माने वह प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। याद हुआ, वह प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका फर्स्ट पर्सन होता है, एक आपका सेकेंड पर्सन होता है, एक आपका थर्ड। तो समझो पहले कहा गया कि पर्सनल प्रोनाउन में कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप आई लिखते हैं ना मैं के लिए तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। चाहे हम लोग के लिए वी लिखते हैं ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। चाहे तुम लोग के लिए यू लिखते हैं ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। चाहे वह के लिए ही लिखते हैं ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। चाहे अगर लड़की वह है तो इसके लिए सी लिखते हैं ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन हमेशा ना सब्जेक्ट के रूप में आता है, पहले ही आपका आता है। तो कहा गया कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हो गया, समझना था नहीं, सी हो गया या आई हो गया या दे हो गया या यू हो गया, ऐसा पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब आपको पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक आपका फर्स्ट पर्सन, एक आपका सेकेंड पर्सन और एक आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट जो बात कहता है, फर्स्ट जो बात, कभी आपसे कोई भी पूछे फर्स्ट पर्सन तो जो बात कहता है, जो बात बोलता है उसको हम लोग कौन पर्सन कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कौन पर्सन? फर्स्ट। हालांकि इसको हिंदी में हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे आई, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो आई और वी या अस या माई या आवर ये सब आपके फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा ये पढ़ लोगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा, तुम लोग जानते हो नरेशन जब बनाओगे ना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए बात होती है ना फर्स्ट पर्सन है सेकेंड है, तो आखिर यही सब पढ़ा जाता है तो सब जानकारी आपकी होती है। एक होता है सेकेंड पर्सन जो बात सुनता है, जो बात सुनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। सेकेंड जैसे आप लोग हैं, जैसे यू हुआ, तुम लोग या तुम्हारा, तो ये दोनों सेकेंड पर्सन होता है। इसको हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में, उसे कौन पर्सन कहता है? थर्ड पर्सन कहता है। ठीक है, तो पहला एक हेडिंग बना लो सब लोग पर्सनल प्रोनाउन। तो चलो लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे कि वह प्रोनाउन को बढ़िया से याद होना चाहिए। वह प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे पर्सनल
प्रोनाउन कहते हैं। तो इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। माना हुआ प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कौन सी प्रोनाउन कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हालांकि आप इसके जरूर याद रखेंगे, यह हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। माने आप नोट पॉइंट में जरूर याद रखेंगे, यह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कौन कौन इसके पर्सनल प्रोनाउन अपने ज़िंदगी में आप देखेंगे, देख भी रहे हैं, देखे होंगे। ही लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, यू लिख दीजिए और दे लिख दीजिए, दे लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा देखो, ये वाह होता है ना, वाह के लिए लिखते हैं पुरुष होगा तब, और ये भी वाह के लिए लिखते हैं स्त्री या लड़की होगी तब। मैं जब होता है तब, हम लोग होता है तब, ठीक है, तुम लोग या तुम होता है तब, वे लोग होता है तब। ये जितने दिख रहे हैं सब आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माने ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? फर्स्ट प्रोनाउन कहते हैं। कौन, जरूरी नहीं कितना ही होगा, आप इसके लिए आप याद है हिच का प्रयोग करते हैं, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हर का। ये सब आगे मिलेगा, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा कि माई का प्रयोग करते हैं। आई के लिए माई का, ईवी के लिए क्या लिखते हैं? आवर का, यू के लिए योर का, दे के लिए देयर का। नोट कर लो, ये सब अपना के लिए, अपना के लिए। कोई कह देता है कि मेरे पास एक घर है, अच्छा जो भी होता है ना, तो देखिए ही के साथ जब भी अपना आएगा तो उसके लिए हिच का प्रयोग करेंगे। सी के साथ अपना होगा तो हर का प्रयोग, आई के साथ अपना होगा तो माई का प्रयोग, वी के साथ अपना होगा तो आवर का प्रयोग, और यू के साथ अपना होगा तो ईयर का, और दे के साथ अपना होगा तो देयर का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। और इस तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं, इसकी संरचना हम लोग दिखा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? बनाया जाता है। ही होगा तो अपने के लिए हिच का प्रयोग करेंगे, सी होगा तो अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे, आई होगा तो अपने के लिए माई का प्रयोग करेंगे, वी होगा तो अपने के लिए आवर का प्रयोग करेंगे, ई होगा तो अपने के लिए ईयर का प्रयोग करेंगे, दे होगा तो अपने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन हो गया। लिख लीजिए सब लोग, जल्दी से लिख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन है। अब आइए पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोग कुछ वाक्य को लिख लेते हैं, बना कर लेकर के आएंगे। कल इसके पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बहुत विस्तार से इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब बोल देते हैं, होमवर्क बनाना चाहिए तुम लोग हमेशा।